Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. आज की क्लास में मैं करवाने वाली हूँ वाटर रिफ्लेक्शन, जिसके लिए मैंने पेक्सेल से एक लोटस टेम्पल की इमेज डाउनलोड कर ली है। इमेज किस तरीके की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये मैं बता देती हूँ। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इमेज जो हमें लेनी है वाटर रिफ्लेक्शन के लिए, उसके लिए जरूरी है कि इमेज में आगे स्पेस हो। अगर नहीं है तो आपको स्पेस बनाना पड़ेगा। जैसे मेरी ये इमेज है, यहाँ लोटस टेम्पल है ऊपर और नीचे काफी स्पेस सा दिख रहा है। मैं इस स्पेस को हटा के यहाँ पे वाटर क्रिएट करूंगी। आपकी इमेज अगर स्ट्रेट है नीचे से तो आप सिंपल रेक्टेंगल मार्कर टूल से सेलेक्ट करके हटा सकते हैं, बट मेरी नहीं है तो मैं यूज करूंगी पेन टूल का। यहाँ से कोई भी कटिंग टूल यूज कर सकते हैं, मैं पेन टूल यूज कर रही हूँ। कंट्रोल प्लस से जूम, यहाँ से मैं सिलेक्शन लेना स्टार्ट करती हूँ। कंट्रोल एंटर और इसको कर देंगे डिलीट, देन कंट्रोल डी। हम खुद वाटर बनाएंगे पूरे में। कोई भी इमेज लेनी है, बस ये ध्यान रखना आगे स्पेस हो। इस में इमेज में स्पेस था इसलिए मैंने ये ली थी, मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल जे, कंट्रोल टी और इसको वर्टिकली हम लोग क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। कंट्रोल जैसे कॉपी ली, कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, फ्लिप वर्टिकल, ताकि हमारी जो इमेज है वो वर्टिकल हो जाए। इस तरीके से सेट करेंगे। अभी ये वाली लेयर ऊपर है, ये ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंटर कर रही हूँ, ये लेयर होनी चाहिए नीचे, तो इसे उठा के हमें नीचे रख देना है। ये ऊपर है और ये नीचे है। ये इस तरीके से हमने इसको रख दिया इमेज को। ये ऊपर वाली है और ये नीचे वाली है। अब पानी जो होता है, वाटर जो होता है, थोड़ा ब्लरी होता है, तो हम यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और कर देंगे इसको गॉसियन ब्लर, ताकि जो हमारी इमेज है वो थोड़ी ब्लर हो सके। अब कितना ब्लर करना है ये आप पे डिपेंड करते हैं, तो बहुत ज्यादा है, इतना नहीं करना। हल्का सा ये ब्लर दिखने लगे, इतना ब्लर करना है, ज्यादा नहीं करना। ओके। अब मेन काम आता है हमारा वेव्स बनाने का। अब हम कहीं किसी चीज से बाहर से नहीं लाएंगे, हम लोग वेव्स इसमें क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। अब फाइल पे जाते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं। मैं साइज पिक्सल में ले रही हूँ 600, 1000, 300 रेजोल्यूशन। थोड़ा पोर्ट्रेट में पेज लेना है, मतलब हाइट ज्यादा और विड्थ कम। देन क्रिएट। अब यहाँ होना चाहिए, लॉक खोल देते हैं, यहाँ होना चाहिए ब्लैक और व्हाइट कलर। ऑल बैक स्पेस करेंगे, ब्लैक कलर फिल हो जाएगा। ब्लैक कलर फिल करने के बाद हम लोगों को इसमें यूज करना है नॉइज। नॉइज यूज करने के लिए आपको जाना है फिल्टर में, नॉइज में, ऐड नॉइज। नॉइज जो यहाँ डलेगी वो डलेगी कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट में नॉइज नहीं डालनी है। क्लिक करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में नॉइज आ रही है तो इसे अनचेक करना। अगर ये चेक होता है तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली वो आती है नॉइज, हमें इसे अनचेक रखना है। अमाउंट अपने अकॉर्डिंग रखना है। इस तरीके से बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल रख लेते हैं। ओके कर देते हैं। अब इसमें हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है यहाँ पे चैनल्स का। अगर चैनल्स यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको चैनल्स विंडो में मिल जाएंगे। ये रहे चैनल्स। यहाँ चैनल का क्या यूज होता है, चैनल का मतलब होता है कि आप किस कलर्स पे यूज कर रहे हैं। अगर मेरा पेज CMYK में है तो यहाँ पे CMYK यानी चारों कलर अलग डिवाइड होके आएंगे। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं RGB में, रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ 3 कलर डिवाइड होके आ रहे हैं। चैनल का ये प्रॉफिट होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर लेयर को यानी कि पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने रेड सेलेक्ट किया, बट आईज सबकी होना चाहिए। सेलेक्ट रेड कलर है बट आईज हम सबकी ऑन रखेंगे। अब अगर मैं कोई चेंज करूंगी तो वो होगा रेड कलर में। तो हम जाएंगे फिल्टर में, स्टाइलाइज में, एम्बोज। एम्बोज क्या करता है, थोड़ा सा उभारता है चीज को, डेप्थ देता है। जो रेड कलर के मेरे जो यहाँ पे नॉइज आ रहा है वो आ रहा है रेड ग्रीन और ब्लू में, तो जितने भी रेड कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमारे डेप्थ आ जाएगी, उभर के आ जाएंगे। तो एम्बोज, ये जितने भी हैं रेड आ जाएंगे यहाँ पे।
अमाउंट मैंने दे रखा है, हाइट ज्यादा नहीं। इस तरीके से कोई भी एंगल हम दे सकते हैं इसको। ये हाइट में नहीं बढ़ानी है, ज्यादा ज्यादा हाइट बढ़ाने से खराब होता है। 0 भी नहीं रखनी है, 3 रख रखी है। ओके, अब इसी तरीके से हम इस पे ग्रीन कलर का यूज करेंगे। आई सबकी ऑन होगी और सेलेक्ट होगा ग्रीन कलर। उसके बाद सेम प्रोसेस है, फिल्टर में, स्टाइलाइज में, एम्बोज। अब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो सारे दिखाई देंगे। एंगल हम बदल देते हैं, अमाउंट सेम रहेगा। यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब इस तरीके से एक लुक आ जाएगा। अब करना क्या है, आरजीबी वाली लेयर को सिलेक्ट करा, ऑल लेयर सेलेक्ट हो गई। यहाँ इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर ऐसे रह जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ये सारा ऐसे सेलेक्ट हो जाना चाहिए। फिर वापसी हम आ जाएंगे लेयर्स पे। लेयर्स यहाँ नहीं मिले तो विंडो में लेयर्स मिल जाएंगी। लेयर्स पे आने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे कंट्रोल माइनस से छोटा कर देंगे। देन कंट्रोल टी, राइट क्लिक, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या करता है, पहले कंट्रोल टी बता चुकी हूँ। पर्सपेक्टिव क्या करता है, एक पॉइंट मूव करोगे तो उसके सामने वाला पॉइंट अपने आप से मूव हो जाएगा। तो हम पर्सपेक्टिव लेते हैं, नीचे वाला जो पॉइंट है उसे ऐसे मूव करेंगे, जितना आप खींच सकते हो खींचो। देन एंटर और कंट्रोल 0। इस तरीके से वेव्स क्रिएट होंगे। अब हमें इसे सेव करना है। मैं पहले भी मॉकअप वगैरह में और चीजों में आपको डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस का यूज करवा चुकी हूँ। डिस्टॉर्ट और डिस्प्लेस पहले भी समझा चुकी हूँ, वो सिर्फ डेप्थ लेते हैं। अब मुझे यही करना है, बट एक चीज ये है कि डिस्प्लेस यूज करने के लिए, डिस्प्लेस ऑप्शन यूज करने के लिए हमें इसको सेव करना पड़ता है फोटोशॉप यानी पीएचडी के फॉर्मेट में। अब अगर मैं इसे पीएचडी में सेव करती हूँ, फाइल, सेव, जहां भी आपको करना है नेम दे देते हैं, यहाँ पे पीएचडी फॉर्मेट लेना है, सेव करती हूँ। मेरा सेव हो गया, बट कई बार दिक्कत आती है। कई बार ये होता है कि पीएचडी फॉर्मेट में ये वेव्स सेव नहीं हो पाती, गीगाबाइट से कुछ ऑप्शन देने लगता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आती है, मैं पहले से बता के चल रही हूँ, तो आप ये कर सकते हो, पहले इसे सेव एज कर सकते हो जेपीजी में। फिर यहां से कट करोगे, फिर ओपन करोगे इसकी जेपीजी, और फिर दोबारा से इसे फाइल में जाके सेव एज करोगे, किसमें, पीएचडी में। ये कब का फॉर्मेट है, जब डायरेक्ट पीएचडी में ये सेव नहीं हो तब। अगर डायरेक्ट पीएचडी में सेव हो गया, फाइल पे गए, सेव किया, सेव हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम फाइल पे जाना है, सेव करें पीएचडी फॉर्मेट में, वो सेव नहीं हो रहा है, गीगाबाइट्स का ऑप्शन दे रहा है, तो आप पहले उसे जेपीजी में सेव करेंगे, फिर वापसी सेव एज करेंगे फोटोशॉप में, देन हो जाएगा। हमें चाहिए फोटोशॉप का फॉर्मेट। यहाँ वापसी आते हैं, इसी लेयर को सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर में जाएंगे, डिस्टॉर्ट में जाएंगे और डिस्प्लेस। डिस्प्लेस में जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे उतना ज्यादा वेव्स अप्लाई होंगे, जितना कम अमाउंट डालोगे उतनी कम अप्लाई होंगे। मैं जैसे 30 डाल देती हूँ। ओके, वेव्स ओपन। ज्यादा डाली तो ज्यादा हमारा यहाँ पे वेव्स आ रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा और रियल लुक देने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ से एक लेयर लेते हैं, पेन टूल लेते हैं, कंट्रोल प्लस, और यहाँ पे किनारा जहाँ पे है इसका, यहाँ पे इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। कंट्रोल एंटर, और बैक स्पेस से ब्लैक कलर, कंट्रोल डी। ये इसलिए लिया क्योंकि जो किनारा होता है जहाँ पे, वहां पे थोड़ा सा शेडो पड़ रही होती है, थोड़ी ब्लैक कलर की, जहाँ हम खड़े होते हैं, तो हमें शेडो बनानी है, इसलिए मैंने ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया है। फिल्टर में जाऊंगी, ब्लर में जाऊंगी और इसको गॉसियन ब्लर कर दूंगी। गॉसियन ब्लर का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे, थोड़ा फैल जाना चाहिए ये शेडो यहाँ से। ओके, थोड़ी ओपेसिटी में डाउन कर दूंगी। ओपेसिटी डाउन करने से होगा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, ये एकदम प्रॉपर ऐसे ब्लैक नहीं रहेगा।
थोड़ी शेडो आ जाएगी। अगर ये नहीं दोगे तो ये ऐसे दिखेगा, शेडो से थोड़ा सा लुक आ जाता है, देखिए। अब सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट कर रही हूँ। अब आगे की साइड से हमेशा लाइट पड़ती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट। यहाँ से ग्रेडियंट लेने पर अलग लेयर में आता है, ये मास्किंग होती है। कलर जो लेंगे वो यहाँ से लेंगे हम वाइट, यहाँ से। ये कौन सा ग्रेडियंट है? ये वो ग्रेडियंट है जिसमें यहाँ की ओपेसिटी 0 है और यहाँ की ओपेसिटी फुल है। ग्रेडियंट में पहले समझा चुकी हूँ। यहाँ पे लेंगे व्हाइट कलर। ओके ओके ओके। आप इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की साइड भी डाउन कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा हो रहा है जैसे, तो यहाँ से भी इसको आप ऐसे कम कर सकते हो। ये भी व्हाइट होना चाहिए वरना शेडो ब्लैक सी रहेगी। यहाँ से घटा सकते हो। इस तरीके से यहाँ से जब ग्रेडियंट करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑन होनी चाहिए ऊपर से। अगर ये ऑन नहीं होती है तो जो भी ग्रेडियंट आप करते हो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, क्योंकि जब हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसको 0 कर रखा है, यानी कि हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर रखी है। इस तरीके से आ गया। आप चाहो तो इसकी शेडो घटा सकते हो थोड़ी सी, हल्की सी। हमारा ये वाटर बन गया है। लेकिन अगर मुझे इसके कलर थोड़े ब्राइट करने हैं, मेरी इमेज मुझे थोड़ी डल लग रही है, तो आप यही एडजस्टमेंट लेयर मास्क यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में, और यहाँ पे कलर थोड़े ब्राइट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है वाइब्रेंस का। आप यहाँ से अगर वाइब्रेंस लेते हैं तो हम कलर के कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़े डल लग रहे हैं तो मैं कलर का कंट्रास्ट बढ़ा सकती हूँ। वाइब्रेंस दो आ रहे हैं, वाइब्रेंस जैसी बढ़ाती हूँ, ये बढ़ाती हूँ, आपको कलर थोड़े ब्राइट दिखाई देंगे, और यहाँ से डार्क। अब देखिए वाइब्रेंस से कितना फर्क पड़ा है। अगर मैं ये चीजें ना रखूं तो ये ऐसा है, और ये रखने के बाद इस तरीके से आपका वाटर रिफ्लेक्शन बन जाए। अगर आपको इसमें थोड़ी कलर करेक्शन करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर पे, और यहाँ पे जाके हम लोग कलर बैलेंस का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा पानी को थोड़ा ब्लूइश या ग्रीनिश कर सकते हैं, इस तरीके से। दैट्स इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।